26 तारीख को मेरा बेटा बीमार था। मैं अपने बेटे को लेके इमरजेंसी में न्यू मेड हॉस्पिटल पतवाड़ी सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा लेके गया। इलाज करवाने के लिए मुझे 40 से 45 रुपये बता गया था। अब बिल कितने का थमा दिया गया है? बिल 1,20,000 रुपये का बिल थमा दिया, जिसमें मुझे यही नहीं पता किस चीज़ का चार्ज क्या है। मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। रात को 11-12 बजे तक फ़ोन कर रहे हैं, सुबह 5 बजे फ़ोन कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो लोकल पुलिस मेरे घर भेज दी है। पुलिस की तरफ से मेरे पास कंप्लेंट आई है, जल्दी से जल्दी आप आके पैसा जमा करो, वरना हम फर्जी मुकदमे आपको जेल भेज देंगे। मैं आत्महत्या करने की कगार पे हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मुझे बार बार फ़ोन किया जा रहा है पैसे के लिए, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है। मैं नहीं दे सकता किसी को भी पैसे। अगर मुझे कुछ होता है तो इस चीज़ का जिम्मेदार न्यू मेड हॉस्पिटल का स्टाफ, पूरा न्यू मेड हॉस्पिटल, चौकी इंचार्ज, क्या नाम इंचार्ज वितरक नवजोत सिंह, ये इनके जिम्मेदार होंगे। ये एक युवा हैं। युवा तो बाद में हैं, पहले एक मासूम बच्चे के पिता हैं। इनकी गलती ये है कि इन्होंने ग्रेटर नोएडा में बने न्यू मेड हॉस्पिटल में अपने 3 माह के बच्चे को इलाज के लिए भर्ती करा दिया। इलाज का चार्ज भी पूछा था, लेकिन क्या हुआ वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल पीड़ित के मुताबिक न्यू मेड हॉस्पिटल की असलियत क्या है, उसका अंदाज़ा आप लगा ही चुके होंगे। क्या वसूली भाई बन चुका है न्यू मेड अस्पताल। 45,000 बताकर लाखों रुपए करता है चार्ज। न बिल देता है, ना ही देता है दवाओं का हिसाब किताब। एडिशनल चार्जेस, कंसल्टेंट चार्ज के नाम पर मचा रखी है लूट। शेयरिंग रूम के चार्जेस आईसीयू से भी ज़्यादा। मर जाना, लेकिन न्यू मेड हॉस्पिटल कभी मत जाना। जी हाँ, यही हकीकत है न्यू मेड हॉस्पिटल की। वैसे तो डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन न्यू मेड हॉस्पिटल में डॉक्टरों के वेश में धरती के भगवान नहीं, धरती के शैतान काम करते हैं। यहाँ 45,000 रुपये इलाज का चार्ज बताकर लाखों का बिल बना दिया जाता है। ऐसा हम नहीं, खुद पीड़ित कह रहा है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम चिराग शर्मा है। चिराग जी, क्या समस्या है? क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ एक गंभीर समस्या हुई है। 26 तारीख को मेरा बेटा बीमार था। मैं अपने बेटे को लेके इमरजेंसी में न्यू मेड हॉस्पिटल पतवाड़ी सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा लेके गया, जहां मेरे बच्चे की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। डॉक्टरों ने इमरजेंसी में मेरे बच्चे को भर्ती किया और मुझसे कहा कि हम इसको ठीक तो कर देंगे, लेकिन हम अभी गारंटी नहीं ले सकते। उनकी ठीक है। उसके लिए मुझसे कहा हम इसको एडमिट कर रहे हैं, आप अपना एडमिट फॉर्म भर दो। मैंने अपना एडमिट फॉर्म भर दिया। मुझसे तुरंत 20,000 रुपये जमा करवा लिए गए पहले ही एडवांस में, कि 20,000 आप जमा कर दो, जबकि उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 16,000 रुपये चार्ज है एक दिन आईसीयू का। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हम केवल इसको एक दिन आईसीयू में रखेंगे और 2 दिन जनरल वार्ड में रखेंगे, 3 दिन में हम इसकी छुट्टी कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती 3 दिन उसमें रखा आईसीयू में, 2 दिन जनरल वार्ड में नहीं रख के एक सर्विस रूम दे दिया जो काफ़ी महंगा था। उसके चलते रोज़ मुझे शाम को बिलिंग वाला फ़ोन करता है कि आके आप पेमेंट जमा कर दो, आके आप पेमेंट जमा कर दो। जब आपको भर्ती करने आप अपने बच्चे को गए थे तो कितना रुपया चार्ज बताया था, कितना रुपया लेंगे? मुझे बताया गया था कि हम 16,000 रुपये चार्ज करेंगे आईसीयू का, बाकी 1 दिन उसमें रखा है, पर टोटल बिल 40 से 45,000 रुपये हम लेंगे। कितना बताया था टोटल बिल? 40 से 45,000 रुपये। 2-3 दिनों का पूरा? 2-3 दिनों का पूरा, आईसीयू और जनरल वार्ड सब मिला? और जनरल वार्ड सब मिला के। फिर क्या हुआ? लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे की छुट्टी नहीं हुई, इन्होंने मुझे अगले दिन ही बिल थमा दिया 66,000 रुपये का, और मुझसे कहा कि आप पेमेंट मंगा लो, पेमेंट जमा करो। मैं बोला साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, मैं नहीं कर पाऊंगा, कि फिलहाल तो आपका बच्चा बच रहा है, आप पेमेंट जमा करो। मैंने जैसे तैसे करके कहीं से इंटरेस्ट पे उठाकर 20,000 रुपये और जमा कर दिए। मेरा 40,000 रुपये उनके पास जमा हो गया। उससे अगले दिन उन्होंने मेरे लड़के को बिना बात के आईसीयू में रखा, ना कोई मशीन चार्ज करी, ना कुछ, और मेरा लड़का सिर्फ बेड पे रहा। उसके बाद मुझे उस दिन का बिल नहीं दिया गया। जब अगले दिन मेरे बच्चे को शाम के मेरे कहने के बाद, जबरदस्ती करने के बाद, मैंने कहा छुट्टी कर दो, छुट्टी कर दो, छुट्टी नहीं करी। उसके बाद ही मेरे लड़के को जनरल वार्ड के रूम में ले गए, जबकि वहाँ जनरल वार्ड रूम है ही नहीं, शेयरिंग रूम है। उसका चार्ज भी 5 से 8,000 रुपये है। उसमें एडमिट कर दिया। मैं छुट्टी की बोलता रहा, साहब मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। इलाज करवाने के लिए मुझे 40 से 45,000 रुपये बता गया था। अब बिल कितने का थमा दिया गया है? बिल 1,20,000 रुपये का बिल थमा दिया, जिसमें मुझे यही नहीं पता किस चीज़ का चार्ज क्या है। तो सुना आपने, 45,000 का चार्ज बताया गया, 40,000 ले लिए गए, और जब बच्चे को वापस अस्पताल से लाने के लिए पीड़ित पहुंचा तो पता चला कि ज़बरदस्ती उसे आईसीयू में रखकर 45,000 इलाज में आने वाले खर्च को बढ़ाकर 1 लाख से ज़्यादा का बिल पकड़ा दिया गया है। हद तो तब हो गई जब हॉस्पिटल द्वारा बार बार फ़ोन करके पीड़ित से 80,000 की डिमांड की जा रही है। और ज़्यादा हद तो तब हो गई जब नवजोत नाम के एक एसआई पीड़ित को धमकाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं
दारोगा जी पीड़ित से क्या कुछ कहते हैं ये हम नहीं बताएंगे, खुद पीड़ित के मुंह से ही सुन लीजिए। तो अभी आपसे कितने पैसे की डिमांड हॉस्पिटल द्वारा की जा रही है? मुझसे तो अभी पूरे 80,000 रुपये की डिमांड की जा रही है, जिसमें हॉस्पिटल बिलिंग डिपार्टमेंट पूरा मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए है। रात को 11-12 बजे तक फ़ोन कर रहे हैं, सवेरे 5 बजे फ़ोन कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो लोकल पुलिस मेरे घर भेज दी है। क्या नाम था पुलिसकर्मी का? नवजोत सिंह उनका नाम था। कहाँ तैनात है उनका? उनका सेक्टर 3 में उनकी चौकी है। वो हॉस्पिटल की तरफ से ही गए थे मेरे कौन घर सा का मुआयना थाना? करने। थाना कौन सा लगता है? थाना सूरजपुर लगता है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी आइए, वहाँ मुझे मिलिए, मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए और अपना जो पैसा है वो जमा कर दीजिए। तो आपने बोला नहीं साहब कि हमको जो है मैंने उनको बोला 45,000 बोला गया था। वाइफ थी घर पर, उन्होंने बोला साहब हमारे पास। आपने उनको ये नहीं बोला कि भैया हमसे 45,000 बोला गया था, फिर जो है 1,20,000 हमने कैसे बना उनको दिया? बोला कि मनकी साहब ऐसे ऐसे बात है, हमारे पास जो पैसा बोला गया था वो मैं जमा कर चुका हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने मुझे अपनी दुखद घटना सुनानी शुरू कर दी कि मेरी वाइफ बीमार हुई थी, मैंने भी पैसे दिए थे, और भी लोग बीमार होते हैं वो भी पैसे देते। दरोगा जी ने क्या कहा आपसे पैसे देने के लिए? आपने पूछा है कि साहब आप कैसे चले आए हॉस्पिटल की तरफ से, कोई FIR है क्या है? हॉस्पिटल की तरफ से मेरे पास कंप्लेंट आई है, जल्दी से जल्दी आप आके पैसा जमा करो वरना हम फर्जी मुकदमे में आपको जेल भेज देंगे। क्या कौन बोला? भागे हो? दरोगा जी ने बोला। जी। तो आपने बोला नहीं साहब मैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, तो भागा कैसे हूँ? मैंने बोला साहब मैं अपने बच्चे को लेकर आया हूँ, मैं भागा नहीं हूँ। तो वो कह रहे हैं इसको भाग नहीं कहते हैं, जो आप चोरी छुपे निकल के आ गए वहाँ से। क्या हॉस्पिटल की तरफ से मेरी तरफ प्रेशर है कि आपसे पैसा वसूला जाए? जी। तो आपने पूछा नहीं साहब कौन सा कंप्लेन है, कौन सा FIR है जो पैसा नहीं, वो वसूलने कहने वाला? लगे मैंने कहा सर कोई FIR कोई कंप्लेंट के लिए कोई भी FIR कंप्लेंट नहीं है, अभी तो मैं अपनी तरफ से आया हूँ हॉस्पिटल की तरफ से आपसे मिलने के लिए। अब FIR लिखूंगा तब आपको लेके जाऊंगा। मतलब फर्जी तरीके से आपको फंसाएंगे। अब इस युवक के पास अपने बच्चे के इलाज में कथित तौर पर फर्जी बिल का भुगतान करने का ना तो पैसा बचा है और ना ही गिरवी रखने के लिए जेवर, क्योंकि 45,000 से बिल अगर 1 लाख के ऊपर आएगा तो गरीब आदमी उसका इंतजाम कैसे कर पाएगा। पीड़ित को हॉस्पिटल और पुलिस द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि वह अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहता है। पीड़ित का कहना है कि उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, वह कहाँ जाएं, किसके सामने गिड़ाएं, मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। पीड़ित ये भी कह रहा है कि अगर उसकी मौत होती है तो इसके लिए बिसरत थाने के सब इंस्पेक्टर नवजोत और न्यूमेड हॉस्पिटल के डॉक्टर व स्टाफ होंगे। अभी क्या चाहते हो आप? क्या आप मतलब देश के जो भी हैं जनप्रतिनिधि हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरे पास अपने बच्चे के इलाज के लिए अब पैसे हैं नहीं, और मैं सुबह से भटका डोल रहा हूँ, मुझे कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मैं आत्महत्या करने की कगार पे हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मुझे बार बार फ़ोन किया जा रहा है पैसे के लिए, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता किसी को भी पैसे। अगर मुझे कुछ होता है तो इस चीज़ का जिम्मेदार न्यूमेड हॉस्पिटल का स्टाफ, पूरा न्यूमेड हॉस्पिटल, चौकी इंचार्ज, क्या नाम इंचार्ज विसरक, चौकी इंचार्ज क्या नाम बताया आपने? नवजोत सिंह, ये इनके जिम्मेदार होंगे। तो भाई आत्महत्या करना तो ठीक बात नहीं है, ये कौन सी बात है? तो सर मैं किसके पास जाऊँ, किसके आगे गिड़गिड़ाऊँ? एक तरफ देश के PM नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि देश में हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर न्यूमेड जैसे हॉस्पिटल किस तरह से पुलिस की मदद से बीमार के तीमारदारों को परेशान